भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास रहा है। भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी, जो मुक्ति और आत्मबोध के साधन के रूप में व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए थी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारे भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में सबसे प्राचीन रही है। वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय एक ही रहा है। शिक्षा प्रकाश का स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में यह हमारा मार्गदर्शन करती है। आज भले ही अमेरिका जैसे देश अपने आप को विश्व गुरु बताते हों, लेकिन प्राचीन समय से ही भारत विश्व गुरु रहा है, जहां दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना और जहां कभी कई देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। शिक्षा के मामले में भले ही हमारा भारत दुनिया के कई देशों से पीछे रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं 5वीं शताब्दी की। दोस्तों, 5वीं शताब्दी में भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे हम आज नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इसे गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने बनवाया था, जिसे सन 1193 में आक्रमण के बाद नेस्तनाबूद कर दिया गया था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। यह विश्वविद्यालय इतना विशाल था कि इसमें करीब 10,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की जैसे देश से आते थे, जिन्हें शिक्षा देने के लिए करीब 2000 से भी अधिक शिक्षक मौजूद थे। आज खंडहर के रूप में मौजूद इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे हैं, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय भी था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें रखी हुई थीं। जैसे आज के समय में हमें किसी बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, ठीक वैसे ही इस विश्वविद्यालय में भी प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, जो बहुत कठिन हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय में सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे, जिनके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार भी था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार भी थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर हुआ करते थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो कि अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर अगर हम ट्रक भी चलाएं तो कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ की लाइब्रेरी में हजारों किताबों के साथ 90 लाख के करीब पांडुलिपियां रखी हुई थीं, जिसमें बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर आग लगा दी थी, जिसे बुझाने में भी लगभग 6 महीने से अधिक का समय लग गया था। इस विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और साथ ही उनका रहना खाना भी निःशुल्क था। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध कई बार यहाँ आए थे।